क्या हाल है बच्चों। मैं रोहित कुमार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ZTI क्लासेस में। बच्चों, आज का जो वीडियो होने वाला है क्लास 10th के मैथमेटिक्स के महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति पर होने वाला है। आज आप लोगों को त्रिकोणमिति का परिचय दिया जाएगा, फिर उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला और महत्वपूर्ण प्रश्न को बताया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का जो क्लास है वो त्रिकोणमिति का। तो सबसे पहले देखेंगे त्रिकोणमिति का परिचय क्या है, त्रिकोणमिति का विकास किस प्रकार हुआ, त्रिकोणमिति में क्या क्या पढ़ना है, कौन सा फॉर्मूला का यूज कहाँ किया जाता है, उन सभी चीजों के बारे में आज जो हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो त्रिकोणमिति या ट्रिगोनोमेट्री ये 3 शब्द से बने हैं। 3 शब्द से ये त्रिकोणमिति या ट्रिगोनोमेट्री जो है ये शब्द की उत्पत्ति हुई है और वो ग्रीक भाषा के शब्द हैं। तो पहला है ट्री, जिसका अर्थ होता है 3। ये ग्रीक भाषा के शब्द है। किस भाषा के शब्द है? ग्रीक भाषा के शब्द है। पहला शब्द ट्री, जिसका अर्थ होता है 3। दूसरा है गोनिया, जिसका अर्थ होता है कोण। और तीसरा है मेट्रोन, जिसका अर्थ होता है मिति या माप। अर्थात हम कह सकते हैं इसमें त्रिभुज के 3 कोणों का माप, 3 भुजाओं के माप के बारे में हम अध्ययन करते हैं। आपसे अगर पूछा जाएगा कि त्रिकोणमिति में किस चीजों का अध्ययन करते हैं, तो तीनों कोणों के मापों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। त्रिभुज के 3 कोणों के माप का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति का जनक आर्यभट्ट को कहा जाता है, जिन्होंने शून्य का भी आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? शून्य का, जीरो का, ये क्या किए थे? आविष्कार किए थे। ये हमारे बिहार के ग्राम पाटलिपुत्र पटना के रहने वाले थे। तो चलिए आज का जो क्लास है वो त्रिकोणमिति का है। तो शून्य के बाद बारे में हम लोग क्या प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, नंबर सिस्टम में जान चुके हैं। तो चलेंगे त्रिकोणमिति में कौन कौन सा फॉर्मूला है और त्रिकोणमिति का विकास किस प्रकार हुआ है। तो त्रिकोणमिति से जुड़े प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें हम किसके बारे में जानते हैं। तो त्रिकोणमिति में हमेशा जो चर्चा होगा वो एक समकोण त्रिभुज का चर्चा होगा। किसका चर्चा होगा? समकोण त्रिभुज का चर्चा होगा। और इसी पर हमारे जितने भी प्रश्न हैं वो हल होंगे। तो उससे पहले जानना होगा कि ये हल किस प्रकार होंगे, क्या करने के बाद ये हल होंगे। तो ये हल करने के लिए, ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानना होगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 है। हम 6 के बारे में क्या करते हैं? देखते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहला है साइन, जिसको हिंदी में कहा जाता है ज्या। दूसरा है कॉस, जिसको हिंदी में कहा जाता है कोज्या। तीसरा है टेन, जिसको हिंदी में कहा जाता है स्पर्श जया। आप लोगों से मतलब पिछले साल देखा गया था कि ये 10 दे दिया गया था और उसका हिंदी पूछा था कि इसका हिंदी क्या होगा। तो जो बच्चे पढ़े थे, जिन्होंने हिंदी देखा था, तो उन्होंने क्या किया, वो उस प्रश्न का जवाब दिया, और जिन्हें ये पता नहीं था वो जवाब नहीं दे पाए थे। तो इसलिए आज क्या है, हमने आपके सामने जो है ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उनका हिंदी और पूरा नाम भी लाया है, ताकि आप लोगों को पता चल सके और ऐसे वस्तुनिष्ठ जो आते हैं वो ना छूटे। फिर अगला है कॉट। कॉट को कहा जाता है व्युत्पत्ति जया। क्या कहा जाता है? व्युत्पत्ति जया कहा जाता है, व्युत्पत्ति जया कहा जाता है। फिर सेक है, जिसको व्यू को जया कहा जाता है। सेक को व्यू को जया कहा जाता है और कौशिक को व्यू जया कहा जाता है। ये सारे छोटे मतलब संक्षिप्त रूप हैं। ये जो है बड़े नाम होने के कारण इन्हें याद करना कठिन था, इसलिए इसे शॉर्ट फॉर्म में यूज किया गया। इन सबों का एक अलग नाम है जो साइन इस प्रकार है। शॉर्ट याद करने के लिए इसे SIN से सूचित किया गया। फिर कॉस का ये जो पूर्ण नाम है वो कोसाइन है। टेन का टेंजेंट, कॉट का कोटेंजेंट, सेक का सेकेंड और कॉस का कोसिएंट था। मतलब इसे क्या याद करने में आसानी हो, इसके लिए इसे संक्षिप्त रूप में लिखा गया। साइन SINE, जिसको साइन लिखा गया SIN से सूचित किया गया। कोसाइन को कॉस से सूचित किया गया। टेंजेंट को टेन से सूचित किया गया। कोसिकेंट को कॉट से, सेकेंड को सेक से और कोसिएंट को जो है वो कोसेक से सूचित किया गया, ताकि बच्चे क्या कर सके, आसानी से
याद कर सके। अब यही त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, इस पर पूरा जो त्रिकोणमिति का हिसाब है वो बनने वाला है। आगे चलेंगे, कुछ जो फॉर्मूला हैं उन्हें देखेंगे, तब हम प्रश्न पर चलते हैं। तो साइन थीटा, अभी आप लोगों को बताया गया था कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कॉट, सेक और कोसेक के बारे में आप लोगों को अभी बताया गया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, 6 है। उनका पूर्ण नाम कुछ और था, शॉर्ट फॉर्म में उसे क्या किया गया, लाया गया, ताकि बच्चे आसानी से क्या कर सके, याद कर सके और उससे जुड़े प्रश्न को बना सके। तो सबसे पहले ये जो साइन है, अभी आप लोगों को बताया गया था कि इसमें हमेशा क्या होगा, समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाएगा और इसमें पाइथागोरस प्रमेय का अहम योगदान होगा। पाइथागोरस प्रमेय का क्या होगा, अहम योगदान होगा। ये एक क्या है, समकोण त्रिभुज है और इसमें देखना होगा कि पाइथागोरस प्रमेय से मतलब ये इसमें लंब क्या है, कर्ण क्या है और आधार क्या है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज है और उस त्रिभुज में कौन सा लंब है, कौन सा आधार है और कौन सा कर्ण है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारी जो त्रिभुज है जिस पर टिकी हुई है वो कहलाता है आधार। क्या कहलाता है, आधार। त्रिभुज जिस पर वो क्या होता है, टिका होता है, उसे कहा जाता है आधार। सबसे लंबी भुजा इसकी जो होती है, सबसे बड़ी भुजा, उसे कहा जाता है कर्ण। क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। और ये जो 90 डिग्री वाली है, ये 90 डिग्री वाली, इसे कहा जाता है लंब। लेकिन क्या है, ये हर कंडीशन में चेंज होते जाता है, परिवर्तित होते जाता है या होते रहता है। तो चलेंगे, ये जो त्रिभुज है इसका ये आधार है, लंब है, कर्ण है। तो किन किन परिस्थिति में आधार और लंब वो परिवर्तित होते हैं, लेकिन याद रखिएगा कर्ण कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं। हम चलते हैं अगले चित्र के माध्यम से। सबसे पहले समझते हैं कि जब प्रश्न में अभी यह जब थीटा दिया गया, जब आपको प्रश्न में थीटा दिया जाएगा तो ये जो लंब, कर्ण, आधार है वो इसी प्रकार रहेगा। अगर थीटा का मान कुछ दे दे ए बी सी, तब उसके अनुसार क्या होता है, आधार और लंब जो है वो बदलता है। तो देखेंगे किस प्रकार बदलता है अगले चित्र के माध्यम से। फिर आते हैं फॉर्मूला के ऊपर, मतलब फॉर्मूला पर चलते हैं कि मतलब क्या है, साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है। तो चलिए अगले हम चित्र पहले देख लेते हैं, एक दो चित्र। अभी आप लोगों को ये चित्र बताया ही गया। चलिए एक ऐसा ही चित्र जिसमें क्या होगा, थीटा के जगह पर कुछ मान दिया गया होगा। मानिए एक ये समकोण त्रिभुज है, ए बी सी, एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसमें अगर आपको बोल दिया जाए कि थीटा ए के लिए थीटा के जगह ए रखा जाए, तब लंब क्या होगा, कर्ण क्या होगा, आधार क्या होगा। तो याद रखिएगा, जब क्या थीटा का कुछ मान दे, ए बी सी कुछ भी रखे, तो थीटा के सामने वाला, थीटा ये है और इसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। और याद रखिएगा सबसे बड़ा भुजा हमेशा क्या होगा, कर्ण। एक लंब हो गया, एक कर्ण, तो बचा वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि यहां ए दिया था, अगर आपसे ये पूछा जाए कि थीटा के जगह पर सी रखा जाए, तब आधार कौन होगा और लंब कौन होगा। तो थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, लंब होता है, बड़ा भुजा हमेशा कर्ण होता है और बचा हुआ जो है वो आधार होता है। अगर आपसे ऐसा बोला जाए कि एक और जो है ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है और इसमें आप लोगों को बोला जाए कि थीटा बी के लिए, तो बी के सामने वाला ये लंब होना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा हमेशा बड़ा भुजा जो सोया हुआ है वो क्या है, वो हमेशा क्या होता है, कर्ण। सबसे ज्यादा कौन सोता था, कुंभकर्ण सोता था। याद रखिएगा जो सोया हुआ भुजा है वो क्या होगा, कर्ण। और उसके बाद जब ये कर्ण हो जाएगा तब यही आधार रहेगा और यही लंब रहेगा। तो इस प्रकार जो है इसका आधार लंब परिवर्तित होता है। अब चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का
जो प्रथम चरण है, पहला जो फॉर्मूला है जहां से इसकी शुरुआत होती है उसके पास। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। तो सबसे पहले देखेंगे साइन का क्या होता है, देते हैं ताकि समझने में क्या हो, आसानी हो। ये ए, बी और ये सी, ये 90 डिग्री। चलिए साइन का जो है वो साइन थीटा बराबर होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। तो इतना याद करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को क्या किया गया है, शॉर्ट में फॉर्मूला दिया गया। आप लोगों को शॉर्ट में याद रखना क्या, लाल काका। क्या याद रखना, लाल काका याद रखना, LAL लाल, KKA काका। तो क्या हो जाएगा, साइन का जो व्युत्क्रम है इसमें सिर्फ इस फॉर्मूला के लिए साइन का जो उल्टा होगा वो कोसेक हो जाएगा। इस फॉर्मूला के लिए कॉस का उल्टा जो होगा वो सेक हो जाएगा और टेन का जो उल्टा होगा वो कॉट हो जाएगा। तो क्या है, साइन का होता है क्या, लंब बटा कर्ण। तो कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार। टेन का होता है लंब बटा आधार, तो कॉट का हो जाएगा आधार बटा लंब। तो आपको क्या याद रखना, सिर्फ याद रखना है LAL लाल, KKA काका। और सीरियल से क्या करना है, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, ऊपर में साइन कॉस टेन और नीचे में कोसेक, सेक और कॉट। जो साइन का होगा वही उलट कर लिख देंगे तो कोसेक का हो जाएगा, जो कॉस का होगा उसे ही पलट देंगे तो सेक का हो जाएगा, और जो टेन का है उसी को पलट देंगे तो कॉट का हो जाएगा। यह आप आसानी से क्या कर सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो चलिए अगले फॉर्मूला के तरफ, और कौन कौन सा जो सूत्र है, फॉर्मूला है, इसके ये जो अध्याय है इसमें प्रयोग किए जाएंगे। तो चलते हैं अगले फॉर्मूला की ओर। तो अगले फॉर्मूला जब क्या किया जाएगा, अभी आपको बताया गया था कि पाइथागोरस प्रमेय से आपसे जब ये पूछा जाए, मानिए आपको दे दिया गया है कि आधार और क्या है, लंब दे दिया है। आपसे अगर कर्ण पूछा गया, मान लीजिए एक क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है। आप लोगों को शुरू में ही बता दिया गया था कि इसमें जब भी चर्चा होगी तो समकोण की ही होगी। चलिए मानिए आपको क्या दिया गया, ये आधार दे दिया है और कर्ण दे दिया है, आधार और लंब दे दिया है। आपको ज्ञात करना है कर्ण। क्या ज्ञात करना है, कर्ण। तो याद रखिएगा कर्ण फॉर्मूला, कर्ण निकालने के लिए कर्ण का जो फॉर्मूला है वो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एक ऐसा भी होता है, कुछ बच्चे होंगे बोलेंगे अरे ये क्या बताया जा रहा है कि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोनों में किसी भी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं होगा क्योंकि इसका जो रूट है वो खत्म हो गया, इस पर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो आपको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर। तो लंब कितना है, कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है, 5 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 25 प्लस 25 बराबर रूट अंडर कितना, 50। ये कितना हो गया, इसका जो कर्ण निकला वो कितना, रूट अंडर 50 निकला। फिर आपको जब पूछा जाएगा लंब निकालने के लिए, तो लंब का जो फॉर्मूला है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार का जो है वो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो याद रखिएगा सिर्फ प्लस जब भी होगा तो कर्ण जब आप निकालेंगे तभी क्या किया जाएगा, दो छोटा भुजा जो है, जैसे लंब और आधार याद रखिएगा छोटा भुजा है और कर्ण जो है वो बड़ा है। तो आपको क्या निकालना, जब कर्ण निकालना होगा तो दोनों छोटा वाला को क्या कर देना होगा, एक साथ जोड़ देना है, बड़ी भुजा जो है वो निकल जाएगी। जब बड़ी भुजा क्या किया जाएगा, बड़ी भुजा निकालना है तो छोटी भुजा को जोड़ना है।
और जब छोटी भुजा को निकालना तो याद रखिएगा बड़ी भुजा से छोटी भुजा, एक छोटी भुजा को क्या कर देना है, घटा देना। घटाने के बाद ऑटोमेटिक जो दूसरी छोटी भुजा है वो निकल जाएगी। आधार निकालने के लिए फिर वही तरीका रहेगा, क्या एक बड़ी भुजा जो कर्ण है हमारी, और उसको क्या करेंगे हम लंब से घटाएंगे, ऑटोमेटिक जो है वो क्या हो जाएगा, आधार निकल जाएगा। ये जितने भी फॉर्मूला बताएंगे आप लोग क्या कर ले, याद कर ले। त्रिकोणमिति से जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है वो जितने भी प्रश्न आएंगे सभी को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। और त्रिकोणमिति के फॉर्मूला से भी वस्तुनिष्ठ टाइप के जो प्रश्न हैं वो आते हैं, 3-4 प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ टाइप के आते हैं। अब अभी आप लोगों को बता दिया गया था कि क्या है, किसके व्युत्क्रम क्या होता है, तो वो लंब आधार के लिए आप लोगों को बताया गया था कि साइन का क्या होता है, कॉसेक होता है, ये टेन का क्या होता है, कॉट होता है, और सेक का क्या होता है, ये कॉस होता है। साइन का कॉसेक, सेक का कॉस और टेन का कॉट होता है लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार के लिए। ऐसे अगर देखा जाए तो साइन का व्युत्क्रम होता है कॉस, टेन का व्युत्क्रम होता है कॉट, और कॉसेक का व्युत्क्रम होता है कॉट। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। अगर कॉस है तो कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, अगर सेक है सेक का क्या हो जाएगा, कॉट। टेन है, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, और कॉट है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। साइन है तो उसका कॉस होगा, और कॉस है तो उसका साइन होगा पलटने के बाद। चलिए इस फॉर्मूला को भी आगे हम क्या करते हैं, समझते हैं कि कैसे इसका हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो मुख्य जो है, ये टेबल जो दिया गया है आप लोगों के सामने, ये टेबल को आप लोगों को क्या कर लेना, याद कर लेना। ये बहुत जरूरी है। जितने भी 2 नंबर वाले प्रश्न या जो लॉन्ग टाइप के प्रश्न जो भी आएंगे या वस्तुनिष्ठ भी इससे क्या किया जाता है, वो पूछा जाता है। तो आप लोग क्या कर ले, ये जो टेबल दिया गया आप याद कर ले। अभी आप लोगों को बताया गया था कि किसका उल्टा क्या होता है। तो एक उल्टा होता है जो क्या, मानिए अगर लिखा गया है 2, तो इसको पलट कर जब लिखते हैं तो ये 1/2 होता है, तो इसे भी हम उल्टा कहते हैं। और लिखा गया 1 लिखा गया और 2 लिखा गया, जब हम इसको 2 और 1 लिखेंगे तो ये भी उल्टा हुआ। तो अभी आप लोगों को बताया गया था कि साइन का उल्टा कॉस, अगर आप क्या कर लेते हैं, साइन का जो है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री याद कर लेते हैं, तो उसी को मतलब क्या, जो इसका 0 का होगा वो उसका 90 का होगा। मतलब क्या करना है, आपको सीधा पहले लिख देना है और फिर उसी को पलट कर अंक को क्या करना, जो अंतिम में लिखे इसमें शुरू में लिखना, और जो क्या है उसी प्रकार पलटते हुए आपको लिखना है। तो एक आप अगर साइन याद कर लेते हैं तो कॉस ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब साइन 0 का मान 0 होगा तो वही कॉस 90 का मान होगा, क्योंकि अभी तुरंत बताया गया था कि आपको क्या करना है, इसमें अंक पलटना है। जो शुरू से आप लिखे हैं उसे ही क्या करना, अंतिम से शुरू करना है दूसरे में। अब बात आता है 10 का, तो 10 बताया गया क्या, 10 जो है वो उल्टा होता है किसके, कॉट के। याद रखिएगा ये उल्टा नहीं, हम इस उल्टा की बात कर रहे हैं, समझ में आया। हाँ, अपोजिट साइड से लिखना है। 10 अगर आप याद कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक आप क्या लिख सकते हैं, कॉट लिख सकते हैं। 10 0 का मान, ये 10 0 डिग्री का मान 0 होता तो याद रखिएगा ये कॉट 90 का होगा। देखिए कॉट 90 का है। देखिए 10 क्या है, 10 30 का मान 1/3। देखिए दूसरा में ये है तो पीछे से भी दूसरा आना चाहिए। देख लीजिए आ गया कॉट का, कॉट कितना 60 डिग्री का 1/√3। अब देखिए 10 45 का मान कितना है, 1 है, तो ये तो बीच वाला है तो इसका भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बचा ये कॉसेक और सेक, तो कॉसेक का उल्टा क्या, सेक। अगर आप क्या कर सकते हैं, कॉसेक याद कर लें तो सेक आसानी से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो एक ये उल्टा हुआ। अब इस उल्टे की बात की जाएगी कि मतलब अगर आप फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो क्या है, उसके मान को अगर पलटते हैं तो किसका किसमें बदलता है। चलिए उसको देख लेते हैं पहले कि अगर आप किसका किसका मान याद कर लेते हैं तो अंक पलटने के बाद जो है वो आ जाएगा। तो बात अगर क्या हो, अंक अगर पलटने की बात हो तो उसको किस तरह देखेंगे, तो याद रखिएगा साइन का जो उल्टा होता है वो कॉसेक होता है। तो देखते हैं साइन 0 का मान क्या है, 0 मतलब बटा में क्या 1 कुछ नहीं है, तो अगर इसको लिखते हैं 1/0 तो ये क्या है, वो परिभाषित है। चलिए अगला देख लेते हैं 1/2। इसका अगर अंक पलटते हैं तो 2/1 मतलब क्या, वैल्यू कितना
2। अगला देख लेते हैं 1/√2, इसको अगर पलटेंगे तो √2/1 मतलब कितना, √2। तो आपको क्या कर लेना, अगर साइन याद कर लेते हैं अंक पलटने के माध्यम से तो आप कोसेक का निकाल सकते हैं। अगर आप कॉस याद करते हैं, अगर आप क्या कर सकते हैं, कॉस याद कर सकते हैं तो कैसे आप देखेंगे, चलिए कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस 0 का मान होता है 1/1, इधर आएगा पलटने के बाद 1/1, तो फिर कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। अगला है कॉस 30 का मान √3/2। अब देखिए इसको पलटते हैं तो 2/√3, देखिए 2/√3। अगला है 1/√2, तो क्या आ जाएगा, √2, देखिए क्या है, √2। इसी प्रकार अगर आप 10 याद कर लेते हैं तो मान पलटने के बाद आपका कॉट आ जाएगा। तो इस तरह ये जो तालिका दिया गया है, सारणी दिया गया है, आप लोग क्या कर लें, याद कर लें। आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न और जितने भी आप हल करेंगे, मान वाले जितने भी प्रश्न आएंगे, तो इसकी आवश्यकता आप लोगों को जरूर होगी। तो आप लोग क्या करें, इसे याद कर लें। चलिए चलते हैं अगले फॉर्मूला की ओर। अगला फॉर्मूला क्या है, तो अगला फॉर्मूला दिया गया है, आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। साइन को उल्टा कॉस होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। फिर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, जब कॉस को उल्टा साइन, तो साइन का उल्टा क्या, कॉस। फिर 10 रहेगा तो कॉट, और कॉट रहेगा तो 10। अगर आपसे ये पूछा जाएगा, अभी आपको मतलब बता दिया गया था, साइन का उल्टा क्या, साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा, कॉसेक थीटा का सेक थीटा, कॉट का टेन थीटा। अगर साइन 90 माइनस थीटा पूछा जाए तो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा पूछा जाए तो साइन थीटा हो जाएगा। अगर कॉसेक 90 माइनस थीटा पूछा जाए तो सेक थीटा हो जाएगा, और सेक 90 माइनस थीटा पूछा जाए तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। कॉट 90 माइनस थीटा पूछा जाए तो टेन थीटा हो जाएगा, और टेन 90 माइनस थीटा पूछा जाए तो कॉट थीटा हो जाएगा। आप लोगों को याद रखना कि कौन किसके व्युत्क्रम होता है, तो आप आसानी से इस फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आप लोगों को जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा उसमें भी ऐसे प्रश्न आएंगे फॉर्मूला वाले कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। आपको दे दिया जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। तो आप लोगों को याद रहेगा कि टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो टेन को उल्टा आप क्या कर सकते हैं, कॉट लगा सकते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। आपसे ये पूछा जाएगा कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक थीटा होता है। तो आप लोग क्या कर लें, याद रखें कि कौन सा किसके व्युत्क्रम होता है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए अगले फॉर्मूला की ओर चलते हैं। अगला है, आपसे ऐसा फॉर्मूला पूछा जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो एक होता है। कितना होता है, एक होता है। अभी कुछ प्रश्न के माध्यम से ये फॉर्मूला को क्या किया जाएगा, साबित किया जाएगा। अगला है सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो आप लोग क्या कर लें, जितने भी फॉर्मूला बताए जा रहे हैं आप लोग वीडियो रोक कर क्या कर लें, लिख लें। आगे क्या है, काम आने वाला है, क्योंकि बिना फॉर्मूला क्या है, इसका एक भी हिस्सा मिलने वाला नहीं है। तो आप क्या कर लें, फॉर्मूला जो है याद कर लें। फिर दिया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यही दिया जाएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो इसका स्क्वायर इसमें परिवर्तित हो गया, किसमें, रूट में परिवर्तित हो गया। तो साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यही साइन स्क्वायर थीटा पूछता तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, रूट नहीं रहता इसमें। फिर दिया गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर, तो इसका जो स्क्वायर है ये रूट में आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये शायद यहाँ स्क्वायर होना चाहिए था। और ये टेन थीटा बराबर क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस वो सेक स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला आप लोगों को क्या कर लेना, याद करना। जितने फॉर्मूला, जितने भी सूत्र बताए गए आप लोग क्या कर लें, याद कर लें। तो जो भी प्रश्न है बिना फॉर्मूला एक भी बनने वाले नहीं है। अहम भूमिका जो है त्रिकोणमिति में बस फॉर्मूला का है। फॉर्मूला याद है, बच्चा क्या करेगा, हिसाब देखेगा और चुटकी बजाते ही वो क्या करेगा, सॉल्व करेगा। तो जितने भी फॉर्मूला अभी बताएंगे गए हैं उस पर क्या है, चलिए कुछ प्रश्न को देखते हैं
कि फॉर्मूला के अनुसार मेरा प्रश्न जो है वो बनता है या नहीं। अभी तो बनेगा ही, आप लोग क्या कर लें, याद कर लें ताकि आप लोगों से भी बन जाए। तो देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो कॉट थीटा का मान होगा। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की रचना कर ले। याद रखें कि जो भी आप प्रश्न बनाते हैं त्रिभुज की रचना करें ताकि बनाने में क्या हो, सहायता मिले आपको। चलिए दिया गया क्या, सेक थीटा बराबर 13/12। तो आपको याद ही नहीं होगा कि सेक थीटा बराबर होता क्या है। तो आप लोगों को अभी तुरंत ट्रिक बताया गया था। क्या क्या बताया गया था, लाल LAL लाल और KKA काका। ये किसका था, साइन का था, ये कॉस का था, साइन कॉस ये टेन का था, ये किसका था, कॉसेक का था, ये सेक का था और ये कॉट का था। तो चलिए क्या दिया गया है, सेक थीटा बराबर दिया। तो सेक थीटा बराबर देखिए क्या होता, सेक थीटा बराबर होता कर्ण बटा आधार। तो ऊपर वाला क्या, ये कर्ण और आधार कितना 12। तो बचा क्या आपका, बचा लंब। तो आपको क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब बराबर आप लोगों को अभी बताया गया था कि बड़का भुजा माइनस छोटका भुजा। तो बड़का भुजा हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, माइनस एक छोटा वाला क्या है, आधार है। तो चलिए कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का कितना 169 माइनस 12 का कितना 144। अब देखिए क्या, ये 9 में से 4 गया 5, ये 6 में से ये 2, तो रूट अंडर कितना 25 आया। तो रूट अंडर 25 जो है किसका वैल्यू है, 5 का। ये जो रूट अंडर किसका वर्ग है, ये जो 25 है वो 5 का वर्ग है। हम क्या किए 5। अब देखिए कॉट थीटा बराबर क्या निकालना है हमको, कॉट निकालना है। तो यहां लिख लें आप कॉट थीटा बराबर, देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। तो यहां लिख दें आधार बटा लंब। चलिए आधार कितना 12 और लंब कितना 5, 12/5 जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12/5 जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप क्या कर ले, याद कर ले इस फॉर्मूला को ताकि आसानी से क्या हो जाए, ये बन जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न दिया गया है वो भी इसी टाइप का है, थोड़ा इससे अलग है। आप लोग क्या करें, घबराए ना। जो भी फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया सबसे पहले फॉर्मूला याद कर ले। ये सबसे आसान जो चैप्टर है, क्योंकि जो बच्चे फॉर्मूला याद कर लेंगे वो आसानी से क्या कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि 15 कॉट A बराबर 8। सबसे पहले जो दिया गया हमको क्या कर लेना है, लिख लेना 15 कॉट A बराबर कितना 8। चलिए सबसे पहले आप समकोण इधर बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ये A B और C। चलिए कॉट दिया गया 15 कॉट A बराबर 8 दिया गया है। तो कॉट A बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में इधर आने के बाद भाग में आएगा। चलिए कॉट थीटा बराबर A बराबर कितना 8/15। अब फिर वही याद करना पड़ेगा हमें, क्या, लाल काका। चलिए ये 10, तो ये क्या कॉट, कॉट क्या आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ये क्या आधार और ये क्या लंब। आधार कितना, चलिए थीटा बोला A, तो A के सामने वाला क्या लंब, तो ये हो गया लंब। और जो बचा ये क्या, जो एक अन्य भुजा है ये आधार। अभी आप लोगों को निकालना है क्या, कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अभी आप लोगों को बताया गया था कि बड़ी भुजा ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, दो छोटी वाली भुजा को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद ऑटोमेटिक जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए कर्ण आप लोगों का जो लंब दिया गया है, लंब कितना 15 का स्क्वायर जोड़ आधार कितना 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना रूट अंडर 225 प्लस 8 का कितना 64। चलिए जोड़ने के बाद 6 4 10 हो गया, 6 2 8 1 9 हो गया, 2 हो गया, नहीं थोड़ा लगता है कहीं गलत है। 225 8 64 5 4 9 6 2 8 289। और हम जानते हैं कि 17 का क्या होता है, जो वर्ग है वो 289 होता है। आपका निकला कितना 17। क्या निकाले हम, कर्ण निकाल चुके हैं।
यहाँ तक जो है वो काम पूरा हो चुका है। आगे देखेंगे आगे क्या क्या पूछा है। तो आगे आपसे पूछा क्या है, साइन ए बराबर, साइन ए बराबर, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन ए तो सामने वाला लंब, तो लंब कितना 15 और कर्ण कितना 17। साइन ए आपका क्या है, निकल गया। अब आपसे पूछा सेक ए बराबर, सेक ए बराबर, तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो इसके ये जो भुजा है ये क्या, कर्ण, और ये कितना आधार। तो कितना निकला, एक निकला आपका क्या 17/8 और एक निकला 15/17। अब क्या कर ले, फॉर्मूला याद करें, बिना फॉर्मूला एक भी हिसाब बनने वाला नहीं है। तो चलिए एक और जो प्रश्न है इसी प्रकार का है उसको भी देख लेते हैं। आप लोगों क्या कर ले, जो फॉर्मूला लिखाया गया वो याद कर ले, बिना याद किए नहीं बनेगा, याद रखें। इससे जो है आपके एग्जाम में सबसे अधिक प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि टेन थीटा बराबर 15/2, टेन थीटा बराबर क्या दिया है 15/2। तो सबसे पहले फिर त्रिभुज का निर्माण करते हैं, ए बी सी। अब वही आप लोग क्या कर ले, याद कर लें, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर कितना 5/12। तो हमें क्या आधार दे दिया है और लंब दे दिया है, फिर ज्ञात करना होगा क्या, कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होगा, रूट अंडर दोनों के स्क्वायर, लंब का और आधार का स्क्वायर। चलिए लंब का कितना 12 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर, 12 का 144 प्लस 25 बराबर 169। किसका हो गया, ये 13 का। चलिए यहां तक जो पूछा हम क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं आधार, लंब और कर्ण। अब क्या दिया गया है, अब आप लोगों को दिया गया है कि क्या करना है, ये कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो साइन का क्या होता है, आपको ज्ञात करना है क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना। साइन देखिए क्या है, लंब बटा कर्ण। तो इसका जो लंब दिया गया था, कितना दिया गया था, लंब दिया गया है 12 और आधार दिया गया 5। तो लंब कितना 12 और कर्ण कितना 13 जोड़ कॉस थीटा बराबर, तो आधार बटा कर्ण, आधार कितना दिया गया 5 और बटा कितना 13। चलिए 13 का एलसीएम कितना 13, 12 5 17। तो क्या निकला आपका, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान जो है वो होगा 17/13। याद कर लें, फॉर्मूला बिना फॉर्मूला बनने वाला नहीं है। चलिए एक दो प्रश्न और देखते हैं, उसके बाद आज का जो क्लास होगा वो समाप्त होगा। फिर अगले त्रिकोणमिति का जब भी वीडियो बनाया जाएगा तो आप लोगों का क्या है, वैसे प्रश्न को लाया जाएगा जो बार बार एग्जाम में क्या किया गया है, पूछा गया है। और लॉन्ग टाइप प्रश्न भी है जो उसमें क्या करवाए जाएंगे आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न है कि साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो वो चार्ट आप क्या कर लें, याद कर लें, जो चार्ट में दिया गया है वो याद कर लेंगे तो आप लोगों से बन जाएगा। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 और याद रखें यही होता है कॉस का भी 1/√2। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 30 का मान होता है कितना √3/2। आपको क्या करना है, इसको हल कर लेना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे तो 1/4 4 का ये क्या 2 आ जाएगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद √3 और ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। चलिए अगला जो है 4 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 से 2 जब 4 भाग लगाएंगे तो आएगा 2, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2। अब 4 का 4 से भाग देने के बाद 1 आता है और 1 √3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा √3। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर हो गया आपका क्या 2√3/4, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं आज का जो है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे प्रश्न को लाएंगे जो क्या हो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। तब तक आप लोग क्या कर लें, फॉर्मूला याद कर लें, बिना फॉर्मूला चलने वाला नहीं है।
तो अगर 30 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 10 स्क्वायर, यहाँ 45 होना चाहिए, 45 ये 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो वो चार्ट याद करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले सबका मान लिखते हैं, 5 गुना कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का मान 1/2, तो 1/2 स्क्वायर दिया, स्क्वायर चढ़ा दें, प्लस 4 सेक स्क्वायर का मान कितना 2√3, इसका स्क्वायर चढ़ा लें, माइनस 3 गुना 10 45 का मान 1। और एक फॉर्मूला आप लोगों को अभी बताया गया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों का मान सेम है, पूरा उसी तरह है, तो इसका क्या हो जाएगा 1, यहाँ ब्रैकेट में आप लिख ले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से। चलिए अब आगे क्या करते हैं, इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला काम कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई कितना 2 का स्क्वायर कितना 4 बटा ये 3 माइनस 3 बटा में क्या 1 ही। चलिए आगे इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 5/4 प्लस 4 चौक 16 बटा 3 और माइनस 3 कुछ नहीं, तो बटा में क्या 1। तो आपको बस इसी को क्या करना है, हल बटा 1, मतलब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 4 तिया 12 हो गया। अब 12 4 से क्या कर लेना, भाग लगा लेना है। 12 जब 4 से भाग लगाइएगा 3 3 5 15 प्लस 3 से फिर 12 में 4 16 चौक कितना 64, फिर माइनस 1 से जब 12 12 तिया 36, 5 4 9 और 6 1 7 माइनस 36 बटा 12, और घटाने के बाद जो इसका आंसर आएगा और 43 बटा 12, और यही आपका क्या है आंसर है। तो चलिए आज का जो है क्लास वो क्या होता है, खत्म होता है। जितने भी प्रश्न बताए गए, जितने भी फॉर्मूला बताए गए, आप लोग क्या कर ले, याद कर ले। और जो भी आपके सहपाठी मित्र हैं उन्हें क्या करें, लिंक शेयर करें। नए हैं तो आप भी क्या करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं पार्ट 2, त्रिकोणमिति का जो पार्ट 2 होगा उसमें क्या करते हैं, मिलते हैं।